तो हम पिछले क्लास में देख रहे थे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और उसी को थोड़ा सा और समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म होता है। बी के फॉर्म में क्या होता है? इज, एम, आर, खुद भी, वाज, वर और बीन। फिर एक डू का फॉर्म होता है डू या डज, डिड और डन। वैसे हैव का फॉर्म होता है हैज, हैव, हैड और हैड। ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। पिछले वीडियो में भी इसकी बात हुई थी। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दो काम करता है। किसी भी सेंटेंस में क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगा। तो देखते हैं कैसे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करता है। ये वाला सेंटेंस देखना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में प्लेइंग क्या बना हुआ है? प्लेइंग क्या बना हुआ है? सर मेन वर्ब है। एम बी का मतलब क्या है? मेन वर्ब। एम बी मतलब मेन वर्ब में लिखा। और यह आर क्या है? सर ये एच बी है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर जी सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, ये किसी भी सेंटेंस में क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। जैसे इसमें भी ये डन क्या है? V3 है और ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इस लिस्ट में पाएंगे हैव को। तो जितने सारे शब्द हैं इसका क्या काम है? इसका नाम ही है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि यह किसी भी सेंटेंस में क्या बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्या हो? मेन वर्ब ना आए, किसी सेंटेंस में क्या हो? मेन वर्ब ना आए, तो वो अपने आप को क्या बना लेंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बनने का काम करेगा जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन ना हो। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, इज को बनना क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें ये बन क्या रहा है? सर मेन वर्ब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है। इधर देखना, यहाँ पर मेन वर्ब था तो आर क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। यहाँ भी मेन वर्ब था तो ये क्या हैव क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। और इज भी क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इज। तो इसको भी क्या बनना चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ सेंटेंस में स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है, कोई मेन वर्ब आया नहीं, तो अपने आप को ये क्या बना लेगा? एमबी का मतलब है मेन वर्ब। अब इधर देखना मेरे भाई, हैज क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसको तो बनना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आया, तो ये क्या हो गया? खुद को क्या बना लेगा? मेन वर्ब बना लेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? Because a sentence cannot be written without a main verb, it can be written without a helping verb. So जब तक अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ना आए, वो सेंटेंस का मीनिंग क्या नहीं होता? कंप्लीट नहीं होता। और बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। तो हमने आज सीखा क्या? दो चीज़ सीखा सर, कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दो तरह से काम करते हैं। किसी सेंटेंस में क्या बन जाएंगे? या तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तब बनेंगे जब उस सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन होगा। अगर मेन वर्ब नहीं गिवन होगा तो यही सारे शब्द अपने आप को, जो बी का फॉर्म है, हैव का फॉर्म है या डू का फॉर्म है, यही सारे शब्द अपने आप को किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बनाते हैं जब उस सेंटेंस में क्या नहीं दिया हो? मेन वर्ब। जैसे थर्ड नंबर देखना, ही इज ए स्टूडेंट, ये इज को बनना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, बन क्या बैठा है? मेन वर्ब। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन नहीं है। ठीक है ना? तो इतना हमने पहले भी क्लास में देखा था। अभी जो देखेंगे लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। अब जो देखना है हमको, लिंकिंग वर्ब क्या होता है देखना भाई, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोल रहा हूँ कि सर ये बी का फॉर्म होता है क्या? इज, एम, आर, खुद भी, वाज या वर और बीन। बी का फॉर्म किसी सेंटेंस में क्या इसको बनना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब बनना चाहिए। लेकिन यह क्या बन जाए? हेल्पिंग वर्ब ना बन के क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए। सुनना जरा ध्यान से। एम बी का मतलब है मेन वर्ब, एच बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ये अगर इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डू के फॉर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, हैव का फॉर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब का। सुनना, लिंकिंग वर्ब होता क्या है? सर बी का फॉर्म, सिर्फ किसका फॉर्म? बी का फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में इसको बनना क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बन क्या बैठा है? मेन वर्ब। तो इसी का टेक्निकल नाम होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। टेक्निकल नाम होता है सर लिंकिंग वर्ब। फिर से सुनना जरा ध्यान से बातों को। बात में ही क्या है? कॉन्सेप्ट है। बी का फॉर्म इज, एम, आर, खुद भी, वाज, वर और बीन। किसी भी सेंटेंस में ये बनेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना बन के क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल नाम इसका क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। इस वाले सेंटेंस में देखना, सर ये सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन इज अ क्रिकेटर। इज इसमें क्या है? बी का फॉर्म है। इज क्या है?
बी का फॉर्म है, ठीक है सर। तो बी को बनना चाहिए था क्या, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस वाले सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आया, और मेन वर्ब नहीं आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखे या मेन वर्ब, तो सर मेन वर्ब, और इसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। सुनना जरा ध्यान से, पिछले वीडियो में जो नए वीडियो पे आ रहे हैं भाई, बात समझ नहीं आएगा, बेसिक वीडियो 1 से देखेंगे तो कंसेप्ट हमारी समझ आएगी। पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है, आप कह सकते हैं। हमने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस को देखेंगे सचिन इज अ क्रिकेटर, तो इसमें तो डूअर सचिन नहीं है, सचिन डूअर नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कोई एक एक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, ये सर जो सचिन इज ए क्रिकेटर लिखा हुआ है ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया। जैसे आपने बोला क्या, देखो सचिन इज ए क्रिकेटर, क्रिकेटर कौन है, सचिन है, तो हम सचिन कोई काम कर रहा है क्या, नहीं। तो सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन आप जानते हैं, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मैंने वीडियो में बेसिक 1 और बेसिक 2 में बात किया है, आप वीडियो पर जाकर देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली आप इन चीज़ों को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार जाके बेसिक वीडियो देखना। तो यहाँ पर ये क्या बना, डूअर नहीं बना, तो जब सब्जेक्ट डूअर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सेंट्रल आइडिया बनेगा। सर सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो वाक्य का क्या हो, मुख्य किरदार हो। ये बात इसमें वाक्य में किसकी चल रही है, सचिन की, तो सचिन क्या बना, सेंट्रल आइडिया। जैसे आपने बोला मेरे पिताजी किसान है, बात किसकी चल रही है, आपके पिताजी के, तो सेंट्रल आइडिया कौन बना, आपके पिताजी। आपने बोले मेरी बहन इंजीनियर है, बात किसकी चल रही है, आपकी बहन की, तो उसमें सेंट्रल आइडिया कौन होगा, जो वाक्य का मुख्य किरदार होगा। आपने बोला मेरा दोस्त कलेक्टर है, बात किसकी चल रही है, सर आपके दोस्त का। तो सेंट्रल आइडिया वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते, और उस वाले सेंट्रल आइडिया वाले सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट नहीं बन के क्या बन जाता है, सेंट्रल आइडिया सब्जेक्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब डूअर सब्जेक्ट नहीं बनता, तो उस वाले सेंटेंस में हम बोलते हैं सेंट्रल आइडिया को क्या, सब्जेक्ट। बात क्लियर है। तो ये सचिन यहाँ क्या बना, सब्जेक्ट। सर ये लिंकिंग वर्ब क्या बना, लिंकिंग वर्ब क्या है यार, लिंकिंग वर्ब को थोड़ा देर में और बात करेंगे। पहले तो ये बात करते हैं कि आप बचपन से अगर ऐसा पढ़े हैं सचिन इज अ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर को आप क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो क्या है, गलत है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सुनो जरा, सर ये है क्या, देखना जरा। अब मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ते होंगे, देखो मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसके पीछे मत पढ़ना। मान लो अगर ये 60 डिग्री है, मान लो है नहीं, मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो होता है बिहार बोर्ड वाले इसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जो एंगल को क्या करेगा, पूरा करेगा, एंगल को पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीबीएसई वाले इंग्लिश में बोलते हैं, और बिहार बोर्ड वाले इसे बोलते हैं पूरक कोण। सर ऐसा क्यों होता, अगर ये 60 डिग्री होता है मान लो, तो फिर ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर इस बात में सचिन इज लिख के क्रिकेटर को हटा दूं तो पता चलेगा क्या कि सचिन क्या है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ शब्द है वो सचिन, सचिन क्या है, सब्जेक्ट है। देखो मेरे भाई फिर से ध्यान से समझें, सर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, सचिन सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्रिकेटर जो है क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम क्यों पड़ा, इसे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कह सकते कि जब इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, जब सब्जेक्ट डूअर होगा तब ना ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपने बोला आई टीच, तो एक्शन कौन है, टीच एक्शन वर्ब है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें कोई काम हुआ क्या, काम ही नहीं हुआ, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं ला सकते। फिर इसी बात को आप ऐसे समझ लो कि जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग आ जाए तो उस वाले सेंटेंस में क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को क्या करता है। अगर आप बोलेंगे सचिन इज और रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं, डॉट डॉट, तो मीनिंग आपका पूरा समझ में नहीं आएगा जब तक यहाँ कुछ चीज़ लिखा नहीं जाए। तो फिर इसे समझ लीजिए, सर इसका सेंटेंस में अगर कोई इसे आपसे पूछे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है,
तो सर कॉमन नाउन है। क्रिकेटर क्या है? कॉमन नाउन है। सेंटेंस में यूज कैसे हो रहे हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं। यूज कैसे हो रहा है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाम अलग और काम क्या होता है? अलग होता है। जैसे सचिन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रॉपर नाउन है सर, नाउन है। और सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। तो लिंकिंग वर्ब से आपने क्या सीखा कि सर जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट डूअर नहीं होता क्योंकि उस वाले सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा होता, तो उसे बोलते हैं, जब उस वाले सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। नंबर एक बात। दूसरी नंबर बात यह है कि जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं होता, और जब एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो फिर इसका नाम क्या कहेंगे? सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सब्जेक्ट के मीनिंग को क्या करता है? पूरा करता है। सर लिंकिंग वर्ब क्यों आया है? तो ये सब्जेक्ट को लिंक करेगा और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक करेगा। अगर आप जानते हैं तो सुनना जरा। ये वर्ब है, वर्ब क्या कर लेता? अगर ये एक्शन वर्ब है तो खुद को सब्जेक्ट से लिंक कर लेता है, रिलेट कर लेता है, और वर्ब खुद से किसको कर लेता है? रिलेट, ऑब्जेक्ट से। किस कंडीशन में? जब ये एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब है क्या? नहीं जी, ये तो स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब नाम क्या क्यों पड़ा? क्योंकि ये सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक करता। यहाँ हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसीलिए इसका नाम क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो बहुत सारी बातें हो गई इससे। फिर हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या क्या बन सकता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या क्या बन सकता है, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं सर। अब हमको समझना है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या क्या बन सकता है। उसी के लिए एक सेंटेंस है, फिर से इसे समझेंगे। सर इसने लिखा क्या? रमन इज इंटेलिजेंट। रमन इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इज क्या बना हुआ है? सर इसमें इज मेन वर्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मेन वर्ब। और ये है क्या? बी का फॉर्म है। इज क्या होता है? बी का फॉर्म होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर बी का फॉर्म, सिर्फ बी का फॉर्म का बात कर रहा हूँ, डू का फॉर्म लिंकिंग वर्ब नहीं होता, हैव का फॉर्म लिंकिंग वर्ब नहीं होता। कौन लिंकिंग वर्ब होगा? बी का फॉर्म। अगर इसको बनना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्या बन गया सेंटेंस में? मेन वर्ब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब नहीं आया। इंटेलिजेंट तो वर्ब है नहीं, वो तो एडजेक्टिव है। इसलिए इसने क्या किया? मेन वर्ब बनाया, और मेन वर्ब बनाया तो इसका नाम मैंने क्या रखा? लिंकिंग वर्ब। क्या रखा नाम? लिंकिंग वर्ब। सुनो जरा सर, ये लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट क्या होता है कि जब कोई काम सेंटेंस में एक्शन ना हो, डूअर नहीं बन पा रहा हो, तो लिंकिंग वर्ब आ जाता है। और जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आता है तो सब्जेक्ट कौन होता है? सेंट्रल आइडिया होता है। क्या होता है? सेंट्रल आइडिया। तो ये आपका क्या है? सेंट्रल आइडिया। ये बना क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अभी हम बोल रहे हैं, देखना मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप पाएंगे क्या? ये ऑब्जेक्ट कहना इसको गलत है। क्यों? सुनना जरा ध्यान से। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ करके पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नहीं हो सकता। और इंटेलिजेंट का अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो एडजेक्टिव है। और एक एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं बन सकता? ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ भी प्रमाणित हुआ कि जब सेंटेंस लिंकिंग वर्ब हो तो उसमें क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या नहीं होता? सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन छोड़ करके कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ सकता। तो इसे क्या बोलेंगे? सर इसे बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अरे भाई सुनना जरा, अगर आपसे पूछे इंटेलिजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलना एडजेक्टिव है। सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तेज कौन है? रमन। रमन क्या है सर? रमन सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ, तो ये सब्जेक्ट के मीनिंग को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव, सेंटेंस में यूज कैसे हुआ? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को और सब्जेक्ट को कनेक्ट करना, लिंक करना। बात समझ में आ रही है? अब जरा सुनना सर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के स्थान पर क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, यहाँ पर एक नोट लिखेंगे क्या कि सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के स्थान पे एक नोट लिखेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या क्या बन सकता है? तो आपने पीछे देखा सचिन इज अ क्रिकेटर था, तो उसमें सचिन इज अ क्रिकेटर में क्रिकेटर क्या था? नाउन था। बाद में बात है कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन। तो एक नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। एक नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। और अभी हमने क्या देखा? इंटेलिजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव भी क्या बन सकता है? एक एडजेक्टिव भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। एक एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है। फिर आगे देखेंगे और कोई बन सकता है क्या? तो चलो नीचे वाला सेंटेंस है, एक बार खुद से आप ट्राई करो। जैसे मैंने आपको तोड़ने के लिए बताया, वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार खुद से ईमानदारी से ट्राई करो। आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो नहीं, ठीक है ना? तो एक बार ट्राई करो। फिर देखो वीडियो को आप पॉज कर लेना, ट्राई कर लेना। अब मैं फिर से कर देता हूँ। सर इज को होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, बन क्या बैठा है? मेन वर्ब। इसका नाम क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। और जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता, तो इसको हम क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। अब जरा सुनना, इसमें इंटेलिजेंट कौन है? बुआ है सर। तो सर हमारे पास इस बार क्या हुआ कि सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक नाउन बनता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या बनता है? एक एडजेक्टिव बनता है। और इस बार दोनों आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। तो हमारे पास एक मुश्किल क्या हुआ कि सर हम किसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट माने? हालांकि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है और नाउन भी होता है। और इस सेंटेंस में रमन इज एन इंटेलिजेंट हुआ, इसमें ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आ गया और पिछले वीडियो में जैसे बुआ था, क्रिकेटर था, तो नाउन आ गया। तो हमारे पास देखा कि नाउन भी आ रहा है, एडजेक्टिव। अब हमारे पास मुश्किल क्या है कि हम किसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट माने? देखो जरा, अगर आप इसको क्या मानना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसको अगर आप मान लेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो इधर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और इस सेंटेंस में बुआ का कोई यूज नहीं रहेगा, बुआ का कोई यूज नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या मजबूरी है? सर इसको क्या मान लो? एडजेक्टिव। इसको क्या मान लो? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। और इस बुआ को आपको क्या मानना पड़ेगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब इससे क्या पता चला कि अगर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, रमन क्या है? लड़का है। रमन क्या है? लड़का है। अब यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगर आप इसको बात मान लोगे तो यह बुआ क्या नहीं बन सकता? ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? क्योंकि यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और दूसरी नंबर बात क्या हो गई? वो लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट है। यहाँ से इंटेलिजेंट को, इस नाउन को क्वालिफाई करा लेंगे और इसको क्या लिख देंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो इसमें आप क्या पाएंगे कि दोनों वर्ड्स का यूज हो गया। दोनों वर्ड्स का क्या पाएंगे? यूज पाएंगे। अगर हम इंटेलिजेंट को क्या मान लेते? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फिर इस सेंटेंस में बुआ का कोई यूज या रोल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत तोड़ रहे थे। तो सुनना जरा कि जब कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या बनता है? नाउन बनता है, एडजेक्टिव, और दोनों साथ में आ जाए, दोनों साथ में आ जाए, तो आप क्या कर लेना? नाउन को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना लेना और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव डिफाइन कर देना, आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो सिस्टमेटिकली देखिए। क्या करेंगे? बेसिक वीडियो 1 डाला गया है जो ग्रामर का कंसेप्ट है, बेसिक वीडियो 2 डाला गया और ये बेसिक वीडियो 3 है। तो अगर आप सिस्टमेटिकली देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कारण यह है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है। हर बार पीछे से हम टॉपिक से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। आप जो चीज़ों को जानते हैं इस कदर नहीं जानते हैं। और दूसरी नंबर बात कि अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको लग रहा है हमको भी पता होना चाहिए ना, वीडियो में है तो आप जवाब दे नहीं पाते हैं, तो कुछ कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या दिक्कत आ रहा है, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, या कंसेप्ट में हमको ये डाउट हो रहा है। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो को और थोड़ा सा क्या करूँगा? इम्प्रूव करूँगा। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही।